वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये लेक्चर मैंने इसलिए प्रिपेयर कराया ताकि मैं और प्रॉब्लम्स बीटा एंड गामा फंक्शंस पे सॉल्व करा सकूं जिसका रेलेवेंस एग्जाम से होगा। तो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या इवेलुएट करना है? आपको इवेलुएट करना है इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स टू द पावर 8/3 सेक एक्स टू द पावर 1/2 dx जो है वो इसके इक्वल है। ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो कैसे हम शुरुआत करेंगे? हम सबसे पहले एक आइडेंटिटी यहाँ पर लिखेंगे जो कि मैंने लेक्चर में प्रूफ करवा दी थी आपको। तो वो क्या आइडेंटिटी है? हमने वहाँ पर कहा था कि 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। इसका हमने एक फिक्स इंटीग्रल लिख लिया था, तो उसको आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए अपने दिमाग में। तो ये जो इंटीग्रल होता है ये होता है गामा ऑफ m प्लस 1/2 गामा ऑफ n प्लस 1/2 ओवर ट्वाइस ऑफ m प्लस n प्लस 2/2। तो ये जो चीज़ है ये हमने लेक्चर में प्रूफ कर ली थी। तो अब देखते हैं इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो सिंपली आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि सेक एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है? 1/cos x के, मतलब cos x टू द पावर -1, ये इसके इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेक एक्स लिखा है तो मैं इसकी जगह ये रिप्लेस कर दूंगा ताकि ये इसके जैसा बन जाए। समझ आ गया? तो हम इसको इस इंटीग्रल को मैं y मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स टू द पावर 8/3 यहाँ पर कितना जाएगा? cos x टू द पावर -1/2। तो ये इतना आ गया आपके पास। तो अब आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, इस स्टेप के बाद से आप डायरेक्टली यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये आप सिमिलर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ कर लीजिए। तो कितना जाएगा ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 8/3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 1/2 टाइम्स ऑफ -1/2 प्लस 1 ओवर ट्वाइस ऑफ m प्लस n प्लस 2/2। तो जब आप इसको चलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा डायरेक्टली, आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए इसको। चलो एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर आप कैलकुलेट खुद से कर लीजिएगा। तो ये कितना जाएगा? 8/3 -1/2 प्लस 2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना जाएगा? 11/3, सो 11/6। तो बेसिकली कितना जाएगा? 11/6 और यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा, तो ये गामा ऑफ 1/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/12। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर आपने लिखा है ये काफ़ी ह्यूज है, तो इसलिए उसने क्या नहीं कहा आपको कि आप इसे फर्दर सॉल्व करें, क्योंकि गामा फंक्शन का यूज़ करके हम इसको थोड़ा बहुत और रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़ा एक्सप्रेशन है उस पर हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम में भी आप इतना छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे एज अ रिजल्ट छोड़ सकते हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन तो प्रूफ वाला था, इसमें डायरेक्टली बोल दिया गया है कि आपको इतना प्रूफ करना है। पर क्योंकि अगर ये प्रूफ वाला नहीं होता, अगर ये जस्ट इवेलुएट होता, तब भी आप इतना ही छोड़ते। जो चीज़ इवेलुएट इजीली नहीं हो रही है उसको आप उतना ही छोड़ सकते हैं। इसको ज़्यादा इवेलुएट करने का कोई मीनिंग नहीं है। एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गामा फंक्शन को आगे इवेलुएट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अनलेस वो ईजी ना हो। अगर इजीली सॉल्व हो रहा है तो उसको आपको इवेलुएट करना होगा। चलिए अब इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको शो करना है कि बीटा ऑफ m, n, बीटा फंक्शन ऑफ m, n जो है आपका इसके इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है। तो हम RHS से स्टार्ट करते हैं। तो RHS में सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? RHS को सॉल्व करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए जो कि हमने प्रूफ करवाई थी लेक्चर के दौरान। तो आप ये जानते हैं कि बीटा ऑफ m, n जो होता है असल में वो होता है गामा m गामा n ओवर m प्लस n। तो ये चीज़ आपको पता है पहले से, तो मैं डायरेक्टली इसका यूज़ करूँगा। तो RHS को आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूँगा यहाँ पर। तो ये कितना जाएगा? गामा m प्लस 1 गामा n ओवर m प्लस 1 प्लस n प्लस, अब इस चीज़ को लिख लीजिए गामा m गामा n प्लस 1 ओवर गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1। अब इन दोनों का एलसीएम सेम है तो मैं डायरेक्टली इनको ऐड कर सकता हूँ। तो ये कितना जाएगा? गामा ऑफ m प्लस
n+1, मैं इतना लिख सकता हूँ। और चलिए इसको, इस स्टेप को रहने दीजिए, ऐसा भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और तरीके से भी इसको हैंडल कर सकता हूँ। कैसे? मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा इस फॉर्मूले का, गामा एन जो होता है वो होता है n-1 टाइम्स ऑफ गामा n-1। ये चीज़ हम जानते हैं पहले से, तो मैं उसका यूज़ पहले इसमें कर लेता हूँ, तब मैं एलसीएम वगैरह का देखूंगा बाद में। तो m+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, m टाइम्स ऑफ गामा m, यहाँ पर गामा n आ जाएगा। अब देख लीजिए कि ये जो चीज़ लिखी है इसको मैं फिर से इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये कितना जाएगा, n-1, आपका n इस बार कितना है, इतना बड़ा n है आपके पास, तो कितना जाएगा m+n+1-1, तो वो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये सिर्फ इतना ही आपके पास बचेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये इतना आ गया। सिमिलरली ये भी सेम हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा m+n, इस फॉर्मूले की हेल्प से गामा m+n। ठीक है, ये चीज़ इतनी आ गई। ऊपर कितना जाएगा, गामा m, और यहाँ पर आ जाएगा n टाइम्स ऑफ गामा n। ये प्रोडक्ट में इस समय सारे के सारे। तो जब आप इनको एक साथ लिखेंगे तो बेसिकली आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप गामा n कॉमन ले सकते हैं, गामा n कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर आप कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर कितना बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा आपके पास m बचेगा यहाँ से, और यहाँ से भी कितना बचेगा, चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से m बचेगा, यहाँ से n बचेगा, इतना बचेगा आपके पास। तो ये कितना हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपके पास कितना आ गया, गामा m गामा n ओवर गामा m+n। तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं b ऑफ m, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, LHS आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। तो ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल को एक्चुअली में इवेलुएट करना है। तो कैसे हम देखेंगे इस चीज़ को, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, इसको सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा मैं रिड्यूस करूंगा। तो मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, एलसीएम ब्रेक करूँगा। तो अगर मैं एलसीएम ब्रेक करता हूँ तो ये जो इंटीग्रल है कंप्लीट, ये दो इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आपके पास। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी फॉर इंटीग्रल। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये देख लीजिए इसमें कि इसमें क्या खासियत है कि ये दोनों इंटीग्रल एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आपने किसी एक को भी सॉल्व करा तो आपके पास दूसरे का रिजल्ट आ जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि बस फर्क क्या है, m और n का फर्क है। तो रिजल्ट में भी मैं क्या करूंगा, m और n का फर्क निकला दूंगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा इस इंटीग्रल को i मान के। तो सपोज मैं इस इंटीग्रल को इवेल्यूएट कर रहा हूँ, मैंने इसे i मान लिया, इस चीज़ को मैं i1 मान ले रहा हूँ और इस चीज़ को मैं i2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मतलब किसी एक को भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो सपोज करा मैंने कि मैं i2 को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। ठीक है, i2 को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। i2 है क्या मेरे पास, i2 है मेरे पास 0 to 1 x⁻n-1 ओवर 1 + x⁻m + 1 n dx, ये मेरे पास i2 है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना होगा फाइनली, मुझे कहीं ना कहीं फाइनली क्या करना होगा, जो मैंने आइडेंटिटीज़ मैंने प्रूफ कर चुका हूँ मैं उन्हीं का यूज़ करना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने वाला हूँ। पहले मैं एक सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैंने वो सब्स्टिट्यूशन क्यों लिया। तो थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि आपने x को 1/t सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। आपने सब्स्टिट्यूट करा x को 1/t, तो यहाँ से आपके पास कितना जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि dx जो है आपका वो -1/t² dt है, इतना जाएगा आपके पास dx। तो अब आप क्या कर लीजिए, इसको यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। तो i2 आपके पास फाइनली कितना जाएगा, इसको रिप्लेस करने के बाद, अच्छा रिप्लेस करने से पहले आपको क्या करना होगा, एक बार इसके लिमिट्स को देख लेना पड़ेगा। तो देखिए जब x 0 था, अगर x 0 है तो t को कितना होना पड़ेगा, फिर इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल कर दीजिए। और जब x 1 था तो t भी क्या है आपका 1 हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल है ये इन्फिनिटी से 1 पे चल जाएगा। आगे मेरी बात समझ आ गई? तो यहाँ पर ये कितना जाएगा, इतना जाएगा। अब मैं ये रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये कितना जाएगा 1/t⁻n-1, यहाँ पर आ जाएगा -1/t² dt। ठीक है, नीचे कितना जाएगा 1 + 1/t, इसको ढंग से लिख लेता हूँ, 1/t⁻m + n, इतना आपके पास आ जाएगा।
तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा टी टू द पावर m प्लस 1 ओवर 1 प्लस टी टू द पावर m प्लस n, और लिमिट भी इंटरचेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस सिंबल था। अच्छा चलिए पहले मैं इसको इतना ही लिख देता हूँ, ये आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको बस आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, खुद से भी हो जाएगा आपसे सिंप्लीफाई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इतना जाएगा। अब क्योंकि माइनस सिंबल है तो मैं क्या करूँगा, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूंगा और जो माइनस साइन है वहाँ पर से उसे रिमूव कर दूंगा, तो ये आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो आप डायरेक्टली जानते हैं, देखो कितना ये सब्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसको आपने क्लास में, मैंने जब मैं लेक्चर दे रहा था तो मैंने उस समय आपको ये एक्सरसाइज दी थी और मैंने इसका आंसर भी आपको लिख दिया था कि इस फॉर्मूले का रिजल्ट कितना होगा, ये जो इंटीग्रल है इसका आंसर कितना आता है। तो अगर आपने वो एक्सरसाइज सॉल्व करी है उसका तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आप उसे एज अ रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर आपने वो एक्सरसाइज सॉल्व करी है तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। तो इसका आंसर कितना आता है एक्चुअली में, ये जो लिखा है इसका आंसर आता है आपके पास, अच्छा आई एम सॉरी मुझसे बोलने में गलती हो गई, इसका हमें आंसर नहीं मालूम है, हमें किस चीज़ का आंसर मालूम है, इस इंटीग्रल का 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, इसका मुझे आंसर मालूम है। मैंने ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास क्या है, थोड़ा सा चेंज है, हमारे पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई। तो I2 आपके पास इतना आ चुका है, और आपने डेफिनेट इंटीग्रल जब हमने लेक्चर दिया था तो उसमें हमने बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल है इस इंटीग्रल का उसे चेंज कर सकते हैं, उससे इंटीग्रल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं इसी इंटीग्रल को ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क तो पड़ने से रहा, ठीक है। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमने जब हमने डिस्कस करा था उस लेक्चर को, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसकी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा चेंज था, मैंने जो बोला वो गलत बोल दिया था, ये इंटीग्रल यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो हम डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, इस I2 इंटीग्रल को वापस से यहाँ पर रख लीजिए, तो कितना जाएगा आपके पास, I फाइनली आपके पास जाएगा 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n प्लस 1 टू इन्फिनिटी x टू द पावर, यहाँ पर कितना है, ओके दिस इज अ प्रॉब्लम। अच्छा मैंने यहाँ पर एक चीज़ और गलत लिखी हुई, यहाँ पर माइनस आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस आएगा, ठीक है। ये मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर, तो ये माइनस आएगा एक्चुअली में, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर ये माइनस बना जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, एक्स टू द पावर, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, m माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस 1। अब आप देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, a टू b, b टू c। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आप क्या लिख सकते हैं इसको, 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब आप इस फॉर्मूले का अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कितना जाएगा, b ऑफ m कॉम n, तो जो कि होता है इतना, आप एज आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर जानते हैं तो ये इतना होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 को। तो प्रॉब्लम नंबर 4 एक्चुअली में क्या पूछ रही है आपसे, सो इट इज सेइंग दैट इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ b ऑफ m/2 कॉमा n। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो मैं LHS को लेके चलता हूँ सबसे पहले। तो जब हम बीटा फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हमें ये इंटीग्रल मालूम था, पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर है, वहाँ पर x होता था। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन की किस चीज़ को ज़रूरत है, इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, एक सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूशन लूँगा, एक्स स्क्वायर को मैं थोड़ी देर के लिए z सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर को z सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितने जाएगी, √z, और यहाँ से dx कितना जाएगा फिर 1/2 √z dz, ये इतना जाएगा आपके पास। अब आप ये सारी की सारी वैल्यूज़ वापस इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना जाएगा आपके पास यहाँ पर। अच्छा लिमिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो जब आपके पास x 0 था तो आपके पास z कितना आ गया, 0 आ गया। जब आपके पास x 1 था तो z आपके पास 1 आ गया अगेन।
तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट्स में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर ये कितना जाएगा, z टू द पावर m-1/2, ये इतना जाएगा आपके पास। और यहाँ पर आ जाएगा n-1 और dx की जगह आपको लिखना होगा 2√z dz। तो इतना फाइनली आपके पास ये इंटीग्रल आ गया। अब आप इसको इसके साथ कंबाइन कर लीजिए, इसकी पावर को, इसकी पावर है 1/2, तो इसके साथ आप कंबाइन करेंगे तो आपको फाइनली ये चीज़ कितनी मिल जाएगी, 1/2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास, 0 to 1 z टू द पावर m/2 -1 1 माइनस z टू द पावर n-1 dz। ये आपके पास इतना जाएगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन लेके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं फाइनली। अब देख लीजिए ये एक्चुअली में है क्या, ये तो बीटा फंक्शन है। तो बीटा फंक्शन की हम डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, b ऑफ m/2 n। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस जस्ट एक सिंपल सा आपने एक सब्स्टिट्यूशन लिया, x² को आपने बस z पुट करा, तो उस वजह से क्या हो गया, यहाँ पर ये इतना आ गया। अब हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। तो इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, गामा ऑफ 3/2 - x मल्टीप्लाइड विद गामा ऑफ 3/2 + x को आपको प्रूफ करना है कि ये इतना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं LHS लेके चलता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 3/2 - x। तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो जनरली आप जानते हैं गामा फंक्शन से रिलेटेड एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि गामा ऑफ n = n-1 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ n-1। ये आप जनरली जानते हैं, तो मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 3/2 - x की वैल्यू इवेलुएट करूँगा यूजिंग दिस फार्मूला। तो जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि 3/2 - x जो है वो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 3/2 - x - 1 मल्टीप्लाइड विद 3/2 - x - 1, ये इतना जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी बताओ, 3/2 + x - 1 मल्टीप्लाइड विद 3/2 + x - 1, इतना ही आपके पास आ जाएगा LHS। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 3/2 - 1 कितना होता है, 3/2 - 1 होता है 1/2 - x मल्टीप्लाइड विद 1/2 - x मल्टीप्लाइड विद 1/2 + x मल्टीप्लाइड विद 1/2 + x। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहुँच गए। अब a - b × a + b का आप फॉर्मूला जानते हैं, वो कितना होता है, a² - b², ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आप जब इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, 1/4 - x² मल्टीप्लाइड विद 1/2 - x 1/2 + x। ठीक है, अब हमने एक और रिलेशन प्रूफ करा था जिसकी हमें यहाँ पर नीड है। तो वो रिलेशन क्या था, n ऑफ गामा n 1 - n। ठीक है, यहाँ पर n-1 नहीं 1 - n था। तो n ऑफ गामा 1 - n जो होता है वो होता है π/sin ऑफ n π। ये आप जानते हैं, ये हमने रिलेशन पहले ही प्रूफ कर चुका है, ये दो रिलेशन। ठीक है, इनका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे कितना कंसीडर कर ले, n कंसीडर कर लें इस चीज़ को यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर गामा n भी है, वो लिखना मैं भूल गया। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता है। तो अब आप थोड़ी देर के लिए क्या करें, अगर हम इसको n मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अगर आप 1 - n करेंगे तो कितना आएगा, इसको थोड़ी देर के लिए n मान लीजिए, तो 1 - 1/2 - x आ जाएगा, तो जो कि हो जाएगा 1/2 + x। इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ n है तो ये एक्चुअली में 1 - n है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आपने इसको n माना है तो ये 1 - n है। तो फाइनली ये कितना जाएगा आपके पास, यूजिंग दिस आइडेंटिटी 1/4 - x² मल्टीप्लाइड विद कितना जाएगा ये 1, n किसको माना आपने, यहाँ पर तो हो जाएगा खैर π/sin ऑफ 1/2 - x मल्टीप्लाइड विद π। तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा।
अब आप इसको थोड़ी देर के लिए अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये कितना जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर पाई ओवर साइन ऑफ π/2 माइनस पाई ऑफ एक्स। तो ये कितना जाएगा देखो, अब आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि साइन π/2 माइनस समथिंग यू कैन से एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये कितना जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर पाई ओवर कॉस पाई एक्स। समझ आ गई मेरी बात। और आप जानते हैं कि 1/cos एक्स कितना होता है, सेक एक्स होता है। तो ये कितना जाएगा यहाँ पर सेक पाई एक्स आ जाएगा, और एक पाई भी बाहर से मल्टीप्लाई में है तो मैं उसे यहाँ लिख लेता हूँ। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, ये फाइनली आपको ये RHS मिल गया। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 को देख लेते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है। तो ये बेसिकली क्या है, 0 to π/2 इंटीग्रल ऑफ 10 to the power n थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई सेक ऑफ 1/2 n पाई। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि टेन थीटा जो होता है वो कितना होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये हम जानते हैं। तो बस उसी का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कितना जाएगा, इसको इस इंटीग्रल को आप थोड़ी देर के लिए आई मान लीजिए, तो यहाँ पर ये कितना जाएगा साइन टू द पावर n थीटा ओवर कॉस टू द पावर n थीटा। तो कॉस टू द पावर n थीटा को मैं ऊपर ले जा लूँगा, तो कितना जाएगा कॉस टू द पावर माइनस n थीटा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब आप जानते हैं क्या कि इसका आंसर कितना आता है, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये कितना जाएगा n+1/2 मल्टीप्लाइड विद -n+1/2 ओवर ट्वाइस ऑफ कितना होता है n-n+2/2 इतना होता है। तो ये कितना जाएगा आपके पास n+1/2 मल्टीप्लाइड विद 1 - n/2। n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और हमने प्रूफ कराया इन द लेक्चर, हमने क्या प्रूफ कराया कि गामा ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये चीज़ गामा ऑफ 1 लिखी है, तो ये गामा ऑफ 1 है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, चलिए 2 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने एक फॉर्मूला अभी भी इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में यूज़ करा है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, पाई ओवर साइन एन पाई, ये आपको पता है पहले से ही। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपको मालूम है, अब आपको याद हो जाने चाहिए फॉर्मूले। तो अगर मैं क्या कर लूँ, थोड़ी देर के लिए इस पूरी क्वांटिटी को n मान लूँ, इस क्वांटिटी को n मान लिया, तो आप 1 - n एक बार कैलकुलेट करके लिए देख लीजिए। तो कितना आएगा 1 - n, 1 - n/2। तो ये बेसिकली कितना जाएगा 2 - 1 + n/2। तो ये आ जाएगा 1 + n/2। इसका क्या मतलब बैठ गया कि अगर आपने इसको n माना है, तो ये जो क्वांटिटी आपके पास है ये 1 - n है, कितनी है 1 - n। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कितना जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ पाई ऑफ साइन ऑफ n+1/2 डॉट पाई, इतना जाएगा। ठीक है, अब ये इतना गया। अगर आप इसको सेपरेट कर दें तो ये कितना जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ पाई ऑफ साइन, इसको यहाँ पर से आप एलसीएम ब्रेक कर लीजिएगा और पाई को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो कितना जाएगा, हाँ यहाँ पर आ जाएगा n/2। ठीक है, तो अब हम क्या जानते हैं कि साइन π/2 + x कितना होता है, cos x होता है। तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, cos ऑफ x, x कितना है इतना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ले लेता हूँ cos ऑफ n/2। और फिर ये कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ पाई सेक n/2, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये भी क्या आ गया आपके पास, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका काम क्या है कि एक और असाइनमेंट भेजा जाएगा जिसमें और प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम उसमें देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब आप उसको सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर को क्योंकि आपने देख लिया है कम्प्लीटली, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आपको हेल्प मिलेगी। तो जिन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको क्या आप कर सकते हैं, उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, उसका हम एक वीडियो सॉल्यूशन बना के आपको यूट्यूब में अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ इस लेक्चर को। सो थैंक यू।